अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप। आज का जो टॉपिक है हमारा ये ख़ासा मुश्किल, ख़ासा पेचीदा और ख़तरनाक भी है कुछ हद तक। तो ये है मरीख और प्लूटो का मुकाबला, और ये 21 तारीख से शुरू हो रहा है। और यहाँ ये हालत होगी जब ये मुकाबला शुरू होगा तो उस वक़्त ये दोनों जो हैं, यानी मरीख जो है वो बुर्ज असद में होगा, जबकि प्लूटो जो है वो बुर्ज दलो में मौजूद होगा। और यहाँ ये 0 डिग्री और 16 दकीके पे मुकाबले की हालत में एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने बैठे होंगे। अब इल्म नजूम में अगर देखते हैं तो ये बड़ी पेचीदा और मुश्किल सूरत हाल जो है उसकी अक्कासी होती है, सामने सूरत हाल आती है, और इसका ताल्लुक़ जो है वो तशद्दुद, हंगामा आराई, मारपीट, फौरी स्टाल या गुस्से से होता है। जो अचानक से गुस्सा आ जाता है, फ्लेयर अप हो जाता है बंदा, पता नहीं समझ नहीं आती क्या हो गया। पैदाइशी ज़ाचे में ये पोजीशन जो है अगर किसी के साहब के आ जाएं तो वो साहब जो है ना बिल्कुल हिथौड़े की मानी जो है ना होता है और चोट मारता है। जैसे ही थोड़ा काम चोट मारने का होता है, डायरेक्ट ठा करके, और उसकी आवाज़ चाहे पूरे मोहल्ले को, पूरे इलाके को सुनाई दे, वो आती है। लेकिन अगर बचपन में या छोटी उम्र में उनकी ट्रेनिंग जो है वो अच्छी हो जाए, उनकी तरबियत अच्छी हो जाए, तो फिर वो हिथौड़े के बजाय काम तो उसने काटने का करना ही करना है। वो लेज़र की तरह बिल्कुल एक बारीक रेज बन जाती है लेज़र की तरह, और वो काटता है, खामोशी के साथ अपना काम करता रहता है, किसी को कान कान खबर भी नहीं होती। तो ये उसके असरात को पॉजिटिव वे में अगर कन्वर्ट कर दिया जाए तो बहुत बेहतर हो जाता है। ये इनफरादी तौर पे भी, इज्तिमाई तौर पे भी, मुआशरती तौर पे भी, मुआशरे के लिए हमारे लिए बहुत बेहतर हो जाता है। और होता क्या है कि ये जो लोग हैं जिनके जायचा में ये चीज़ें आती हैं, जब ये मुकाबला जो है मरीख और प्लूटो का, तो ये लोग जो हैं वो अमूमी तौर पे झगड़ालू होते हैं, जंग जुगियाना होते हैं, मार पीट के बड़े शदाई होते हैं। तो जब मैंने बहुत सारे ऐसे मेरे मुशाहदे में लोग आए भी जिनके जायचे में ऐसी चीज़ें थी, तो उनमें से ज़्यादातर जो मैंने ऑब्ज़र्व किया ना, तो वो उनका ताल्लुक़ जो है वो मार्शल आर्ट से, जैसे जूडो कराटे से, मार धाड़ वाले काम, और आर्मी से हुआ, पुलिस से हुआ, या ख़ास तौर पे खुफिया अदारे जो हैं, कोई भी, मैं कहने लगा था हमारे खुफिया अदारे, यानी कोई भी खुफिया अदारे होंगे, तो उनका काम चूँकि जासूसी है, तजस्सुस होता है, रिसर्च होता है, छुपी चीज़ों को सामने लाना है। अब यहाँ अगर देखा जाए तो ये चूँकि प्लूटो और मरीख हैं, तो प्लूटो बुनियादी तौर पे जो मख्फी उलूम है, छुपे हुए अकल्ट साइंसिस या छुपी चीज़ें हैं, गैबी और पुरअसरार ताकतें हैं, उनकी नुमाइंदगी करता है। और ऐसे मामलात जो छुपे होते हैं, जो बिल्कुल किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती, ये उनकी तह तक जाके ना उनकी छानबीन करना, रिसर्च करके नताइज जो है ना उनको सामने लाना। उर्फ़ आम में अगर हम इसको लेते हैं तो ये इंसानी नफ्सियात से खेलना, बारीक बीनी से काम लेना, और इंतहाई मामूली और नज़र ना आने वाले मामलात पर भी गहरी नज़र रखना जो है ना, ये प्लूटो की खसूसियात से मंसूब है। इसकी बजाय अगर हम देखें तो प्लूटो के बजाय मरीख को देखें तो उसके जो असरात हैं वो बराह रास्त मुरतब होते हैं। ना कोई मसलहत होती है, ना दूर अंदेशी होती है, बस आनंद फ़न जो भी है, बस हर कीमत पे जो है ना वो अपने हुक्म की तामील कराना होता है। उसका काम होता है कि बस इसको, और ये जो इसी से जब ये ऐसे काम करता है, बाय हुक एंड क्रुक अपने ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है, तो उससे क्या होता है, लड़ाई झगड़े, अना और मारपीट, मारधाड़ जैसे वाक़यात जो है ना वो जन्म लेते हैं। और यहाँ जो फ़र्क क्या है, ये तो जो मामला है मरीख और प्लूटो का, ये तो हर 2 साल के बाद अंजाम पजीर होता है। लेकिन इस वक्त जो है ना ज़्यादा इसकी जो अफादियत कह सकते हैं या अहमियत बहुत ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इन दोनों के ये मुकाबले के साथ साथ ही मुश्तरी जो है वो तीसरे एंगल पे इनके साथ मुकाबले की हालत में बैठा हुआ है। और अब मुश्तरी का काम तो आपको पता ही है कि जैसे हर चीज़ में उसको वसअत देना होता है, बढ़ाना होता है, और यहाँ भी मुश्तरी जो है ना प्लूटो और मरीख की जो खुसूसियातें आते हैं, इनके असरात को बढ़ाने का सबब बन रहा है। और अगर मैं कहूँ कि मुश्तरी यहाँ जो है ना वो एक फफे कुटन का किरदार अदा कर रहा है, तो या ये समझ लें कि इनके जो मामलात में ना, जैसे वो तीली लगाना होता है, या बल्कि तीली लगी हुई पे तेल छिड़कना होता है, तो ये इस तरह का काम या जो है ना मुश्तरी अंजाम देगा, यानी जो भी मामलात हैं उसमें इंतहाई शिद्दत पैदा कर देगा, और ये सिर्फ मुश्तरी के असरात की वजह से होगा। अब अगला जो हफ़्ता 10 दिन है, ये जो चल रहे हैं, ये असरात शिद्दत जो रहेगी, तो इसमें बुर्ज सौर जो हैं, यानी टॉरस हज़रात जो हैं, लियो वाले हैं, स्कॉर्पियन हैं, अकरब वाले, और दलो अफराद यानी एक्वेरियस, इनके लिए तो बहुत ज़्यादा
एहतियात का ये जो है ना वो वक्त होगा कि इस वक्त इनको बहुत ज़्यादा मुहतात रहना होगा। अपने मामूल के जो काम हैं उनको भी बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ अंजाम देना होगा। यानी फूंक फूंक पर जैसे बंदा कदम रखता है ना कि बड़ा खौफज़दा होता है, डर होता है, उसमें पता नहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो इसी तरह का काम इनको अपना जो है ना मामूल के काम है, जो रूटीन के काम है वो करना है। और किसी भी किस्म का कोई नया पंगा नहीं करना, कोई नया प्रैक्टिकल एक्शन नहीं करना, अमली कदम नहीं उठाना, वरना जो है ना बस समझ लें कि बहुत सारी गड़बड़ हो जाएगी। और अगर इस दौरान जो भी आप काम कर रहे हैं उनमें कोई कोताही या लापरवाही जो है वो अगर सामने आ गई तो उसका नतीजा जो है वो आपकी सोच से भी बहुत ज़्यादा भयानक और तबाहकुन साबित हो सकता है। अगर बहसीत मजमूई इसको देखा जाए तो सियारों के जो असरात हैं वो बिला वजह से आपको उकसाने में, सरगर्मी अमल रखने में, भागम दौड़ में, आपको बिज़ी रखने में जो है ना या कुछ ना कुछ करते रहने पर मजबूर करेंगे। अब ये सोचों की हद तक जब पैदा होगा तो बंदा फिर उसके मुताबिक, और क्या होता है कि फिर बंदा इसमें तेज़ रफ्तारी के वाक़यात आ जाते हैं, अना के वाक़यात आ जाते हैं, बिला वजह की लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, अना के सिलसिले आ जाते हैं, बहुत सारे ये मामलात भी साथ साथ शामिल हो जाते हैं। अगर इसको हम मुआशरती तौर पर देखें तो ये सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं, हमारे मुआशरे में नहीं, बल्कि दुनिया के किसी भी मुल्क की जो सियासी, माली और फ़ौजी सूरत हाल है, ये तीनों ट्रायंगल जो बनी हुई है, इनको आप गौर कीजिएगा तो ये तीनों मिल के इन्हीं की वजह से जो है ना हालात बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाएंगे, पेचीदा बन जाएंगे। और इससे जो पैदा होने वाले जो भी अमल हैं, जो भी काम होंगे जो इनकी वजह से, यानी माली तौर पे, फ़ौजी तौर पे या सियासी तौर पे जो भी काम जो सामने आएगा तो उसका रद्द-ए-अमल जो फ़ौरी तौर पर आएगा, इंतहाई तबाहकुन और शदीद नुकसानात का सबब बनेगा। और ये सब फ़ौरी तौर पे हो जाएगा, मुख्तसर लम्हात में, चंद लम्हात में, यानी पता भी नहीं चलेगा कि हुआ क्या, आनन फानन बस सारा कुछ मुकम्मल हो जाएगा। तो ये नुकसानात जो हैं इनसे कोई भी मुआशरा, मुल्क या अदारा जो है उसकी सालमियत और बका जो है उस पर भी सवालात खड़े हो जाएंगे, बहुत सारे उंगलियां उठेंगी, बहुत सारी बातें होंगी। और इन असरात के दौरान किसी भी फ़र्द को अपने जज्बात और गुस्से पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बल्कि नामुमकिन हद तक होगा। हर फ़र्द इन असरात से मुतासर होगा। जब गुस्से और जज्बात की वजह से गंद और पीप जो है ना वो उससे भरा हुआ फोड़ा जो है ना, अगर वो उसका मुंह ज़रा छिल जाता है ना, वो पता भी नहीं चलता कि अचानक, और क्या होता है कि अचानक से वो फोड़ा फट जाता है और सारा गंद, पीप, रेशा, जो कुछ भी गलाजत है वो सारी बाहर निकल आती है और सूरत हाल जो है ना वो बिल्कुल क्लियर हो जाती है। पता चल जाता है कि हाँ जी अंदर क्या था, और जो तकलीफ़ थी उससे निजात के आसार भी पैदा हो जाते हैं अगर हम तहम्मुल मिजाजी से काम लें तो। अब ये सारे हालात तो हैं बड़े ख़तरनाक से लग रहे हैं, और सुनेंगे आप कहेंगे भी मियाँ साहब डराए जा रहे हैं आप हमें, तो करें क्या? अब सवाल तो यही है कि करना क्या है। अगर ये ज़हन में रखिएगा और गौर से मेरी बात आप सुन लीजिएगा कि अगर मुकाबलाबाजी या बराह रास्त ये इस तरह की कोई चैलेंज आपके सामने आ जाता है, आमने सामने कोई बिल्कुल खड़ा हो जाता है, तो फिर आपको छुपने या भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बड़े आराम और तहम्मुल से आपको हालात का सामना करना चाहिए, बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि मसलहत पसंदी से और मुतहम्मिल मिजाजी से, यानी सब्र, ज़ब्त वगैरह जो मुतहम्मिल मिजाजी की चीज़ खसूसियात है, उनसे काम लेकर उस वक़्त को टाल देना है। यानी एक बंदा कहता हो यार मेरी बात नहीं सुनते हो तुम, तो आप कहते हैं भाई मैंने बात सुन ली, तो अच्छा ठीक है मैं इस पर गौर व फिक्र करता हूँ, हफ्ते 10 दिन के बाद में फिर इस पर बात करेंगे या चंद दिनों के बाद इस पर मज़ीद बात करेंगे। तो उस वक़्त को आपने टालना है। उसकी वजह से क्या होगा कि ऐसे में आपको सबसे पहले तो किसी सूरत में आपको इश्ताल में नहीं आना, यानी गुस्सा जब एंगर बढ़ जाता है और उसका नतीजा सामने आने लगता है, आप दूसरों पे इम्प्लीमेंट करते हैं तो इश्ताल की हालत में आ जाता है बंदा, तो वहाँ फिर मत मारी जाती है, बंदे की सेंसेस काम नहीं करती हैं। तो इसलिए आपने कोई भी प्रैक्टिकल उसका जवाब भी नहीं देना, कोई रद्द अमल भी जो आपने उस वक्त नहीं देना, बल्कि बड़े सुकून से हालात के साथ, ठंडे दिलो दिमाग के साथ उस वक़्त से अपने आप को बचाना है। आपका ये मुस्बत रवैया है या दूर अंदेशी जो है ना, ये आपको किसी भी तबाही, बर्बादी, शदीद नुकसानात और पछतावे से बचाने का सबब बनेगी, और ये बहुत देर तक आपका ये रवैया जो है बहुत अरसा तक याद रखा जाएगा। इससे इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर बदतरीन मुश्किलात, पेचीदा सूरत हाल, अनजानी तकालीफ और बाद में दुख और पछतावे से ना सिर्फ आप बच सकेंगे, आपके फैमिली मेम्बर, आपके दोस्त अहबाब या आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं वो भी इन नताइज से महफूज रह सकेंगे।
इन चंद दिनों में अपने तमाम उमूर पर मुतहम्मिल मिजाजी, इंतहाई गौर-व-ख़ौज़, सोचो विचार और मुशावरत से आपको अपने रूटीन के काम जो है ना, यानी आप ड्यूटी कर रहे हैं, अपने को जो भी काम चल रहे हैं उनको इसी तरह से आप मुतहम्मिल मिजाजी के साथ गौर-व-ख़ौज़ कीजिएगा, मशावरत कर लीजिएगा, सोचो विचार के बाद ही उनको आगे बढ़ाइएगा। और ये वजह जो वरना होगा क्या, जब आप इन चीज़ों से काम नहीं लेंगे या इस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे तो फिर बिला वजह के तशद्दुद, बलवे, लड़ाई झगड़े, मारपीट और कानून से उलझने जैसे मामलात जो हैं उनमें आप मुलव्वस हो सकते हैं, खुदा न खासा। तो इन चीज़ों का ख्याल आपको रखना है। ये ज़हनी उलझाव और इंतशार के दिन जब गुजरेंगे, ये 8, 10, 12, 15 दिन जो गुजर जाएंगे जब तो उसके बाद जब आप इन हालातों वाक़यात पे या इस टेन्योर पे गौर करेंगे ना, तो उस वक़्त आपको यकीन करें अपनी बातों पे हंसी आएगी। आप कहेंगे कि यार मैं क्या पागल था, या मैं ऐसे काम करता रहूँ, ऐसी चीज़ों पर मैंने गौर क्यों नहीं किया, उस वक़्त क्यों नहीं मैंने ऐसे किया। तो फिर आपको खुद ही अपने जो भी आपने काम किया होगा, जो भी आपका करैक्टर होगा, सोच होगी उस वक़्त, तो उस पर आपको हंसी भी आएगी। तो ये था प्लूटो, मरीख और मुश्तरी, इन तीनों की सूरत-ए-हाल। इसके बाद किसी और टॉपिक पे बात करने के लिए इंशाल्लाह फिर आपके सामने हाजिर होंगे। मज़ीद जानने के लिए, कुछ मशावरत करने के लिए, अपने बारे में, अपने जायचा के बारे में ख़ास तौर पे कि पैदाइशी तौर पे आपके जायचे में स्टार की पोजीशन क्या थी और इस वक्त क्या चल रहा है, और आपसे कोई गलती खुदा न खासा ना हो जाए, और आप अगर कोई अच्छा काम करना चाहते हैं तो उसके लिए बेहतर फ़ैसला करना जो है ना आपके लिए मुमकिन हो सके, उसके लिए आप रब्ता कर सकते हैं आमिर मियाँ से। और मेरे नंबर जो है वो स्क्रीन पर आपको मिल जाएंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।